Assalamu alaikum students, this is Sir Abid Kazmi and in this video we are going to see how we can draw an angle of 60 degree by using the compass. कंपस आपके पास ये सामने नजर आ रहा है जिसको हम सर्कल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज जस्ट दिस कंपस एंड वी विल ड्रॉ एन एंगल. नॉर्मली एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर का सहारा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम प्रोटेक्टर नहीं बल्कि कंपस से ही सर्किल एंगल को ड्रॉ करेंगे. देखें कैसे. 4 सिंपल स्टेप्स हैं, जबकि पहला और आखिरी जो है वो तो स्टेप नहीं, उसमें सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है. बेसिकली 2 ही स्टेप्स हैं, तो 1 बाय 1 इन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें एक ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनाइए जिसके ऊपर आपको एंगल ड्रॉ करना है. सॉरी, मैं कलर सेम ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो. जैसे कि ये एक आपने लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया है, ये देखिए. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लेना है, फर्स्ट स्टेप. सेकंड है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ एनी रेडियस टेकिंग द वर्टेक्स एज द सेंटर. आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है और वर्टेक्स लेना है सेंटर, मतलब उस पॉइंट को सेंटर लेना है जहां पे एंगल आप बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप वर्टेक्स का सर्किल का सेंटर लेंगे, मतलब ये जो आपका कंपस है इसका जो फिक्स पॉइंट होता है जिसपे आपकी पॉइंट निप होती है उसको आप वर्टेक्स पे रखेंगे जहां आप एंगल बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, रेडियस हम अपनी मर्जी से कोई भी खोल सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको फिजिबल हो आप उस रेडियस का कंपस खोल के जस्ट सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप है ड्रॉ एन अदर सर्किल, एक और सर्किल ड्रॉ करना है ऑफ द सेम रेडियस. मतलब आपने ये जो कंपास खोला है एक पर्टिकुलर रेडियस का, इस सर्किल को ड्रॉ करने के लिए उस ही सेम रेडियस के साथ आपको सेकंड सर्किल भी ड्रॉ करना है. इस कंपास के रेडियस को चेंज नहीं करना. और सेंटर क्या रखना है, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड द सर्किल एज द सेंटर. सेंटर आपको क्या रखना है, आपको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे सर्किल और ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को सेंटर यूज करना है. यानी कि ये जो फिक्स पॉइंटर है आपके कंपास का, इसको आपको यहां पे प्लेस करना है. ठीक है, और यहां पे प्लेस करने के बाद आपको जाहिर है कह चुका हूं कि रेडियस चेंज नहीं करना और बस इधर आपको सर्किल ड्रॉ कर देना है. ठीक है, तो ये 2 सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं और अब हमारा लास्ट स्टेप है ज्वाइन द वर्टेक्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सर्कल्स. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पे दोनों सर्कल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको इस पॉइंट को और ये जो वर्टेक्स जहां पे आपको एंगल बनाना है उसको जस्ट ज्वाइन करना है. तो जस्ट लेट मी डू दिस. ओके, आई हैव टेकन लाइन फ्रॉम दिस वेयर आई वांट टू make an angle which is a vertex. I am making a line which passes through this intersection point like this. Now we have just drawn, this is the angle of 60 degree. You can, after drawing, you can measure it in your copy, it will be of 60 degree. So this is all about how you can draw an angle of 60 degree. Just let me recall the 4 steps what we did. First we draw a line segment like this, simple line segment with through a ruler. Then draw a circle of any radius by taking vertex as the center. जिस पॉइंट पे आपको बनाना है एंगल, उस पॉइंट को सेंटर लेके आपको किसी भी रेडियस का एक सर्कल बनाना है और उसके बाद एक और सर्कल बनाना है सेम रेडियस का, लेकिन इस बार आपको सेंटर इस पॉइंट को लेना है. पहले आपने इस पॉइंट को सेंटर लेना है जहां पे आपको वर्टेक्स चाहिए, जहां पे एंगल चाहिए, और उसके बाद सेकंड इस पॉइंट को सेंटर लेना है जहां पे ये सर्कल और ये पहली लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद जब और फाइनली आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जहां पे ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हो और जहां पे वर्टेक्स बन रहा है. जब आप इन दोनों को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास 60 डिग्री का एंगल यहां पे तैयार होगा. तो वीडियो में कंस्ट्रक्शन तो यहां खत्म होती है, लेकिन आपको पता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लॉजिक, हाउ इट वर्क्स, व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग, व्हाई दिस कंस्ट्रक्शन गिव्स अस an angle of 60 degree. So let's see what is actually happening. Just let me do one thing. What I am doing, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक भी एक और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपके पास, ये जो है ये इस वाले सर्किल का क्या है, रेडियस है. अपने माइंड में ये बात रखिए कि इन दोनों सर्किल्स का रेडियस जो था वो सेम था. इसका मतलब है कि ये वाली लाइन जो है इस वाले सर्किल का रेडियस है, और अगर इस वाली लाइन को अगर आप गौर करें, ये जो मैंने नई बनाई है ये लाइन भी इस ही सर्किल का रेडियस है. तो रेडियस इसका मतलब है ये ग्रीन लाइन
और ये जो मैरून लाइन है ये दोनों आपस में सेम है। इसी तरह से ये वाली जो लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है, ये इस फर्स्ट सर्किल का रेडियस है जो कि दूसरे सर्किल के बिल्कुल बराबर ही है। इसका मतलब है कि ये तीनों साइड्स जो हैं इस ट्राइंगल की, जो आपको ट्राइंगल बीच में बना है, इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो जब ये जो ट्राइंगल बना है ये तीनों साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के ही होते हैं। तो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा ऑफ कोर्स वो भी 60 डिग्री का ही होगा। तो ये अप्रोच है, आपको नजर आ गया कि किस तरीके से हम ये कह रहे हैं ये जो एंगल हमें मिला है ये 60 डिग्री का है। मैंने आपको दिखा दिया कि इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम इस एंगल को भी कह सकते हैं कि ये 60 डिग्री का होना चाहिए और ये होता भी है। So this is all about the angle of 60 degree. I hope the video will be helpful for you. If you still have any confusion, please do not hesitate to mention that in the comments below. Thank you so much.